बार बार मैं कहूंगी कि भारतीयता जो है वो एक विशेष अनुपम हमारे पास वस्तु है, और इसीलिए कहा जाता कि हजारों पुण्य करने के बाद आप भारतवर्ष में जन्म ले। लेकिन इस धर्म में, जो भी धर्म हम मानते हैं, इसको मैं हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन नहीं कहूंगी, पर धर्म माने अच्छाई की ओर जो हमारा रुझान है, हम अच्छाई को पसंद करते हैं। ये जो रुझान हमारे अंदर है, वो जो रुझान है, उसके कारण ये है कि हमारे देश में अनेक ऋषि मुनि हो गए और उन्होंने बहुत कुछ लिख दिया, बहुत कुछ बताया कि जीवन में क्या चीज करने से पवित्रता रहती। पवित्रता के ओर हमारे अंदर बहुत चिंतन हुआ है, और इस पवित्रता के ओर कोई जबरदस्ती से नहीं, संपूर्ण आपको स्वतंत्रता, इस स्वतंत्रता में ही हम बैठ, ये जो स्वतंत्रता हमें मिली उसी से हमने रास्ते दूसरे ले लिए। अब पूरी तरह स्वतंत्र है, और ये स्वतंत्रता का मतलब होता है स्व का तंत्र। स्व का तंत्र जानना, स्व माने आत्मा, उसका तंत्र जाना, ये स्वतंत्रता है। तो हिंदी भाषा में कहिए, आप संस्कृत में, हर एक शब्द उसका अर्थ है। उसके व्याकरण की विशेषता यह है कि उसके जो कुछ भी वर्ण हैं या दूसरे जैसे क ख ग घ वगैरह होता है, ये सब व्यंजन जिसे कहते हैं, ये सब में अर्थ है। एक एक चीज में अर्थ है, निरर्थक कोई चीज नहीं। एक एक अक्षर आप ले लीजिए तो उसमें बड़ा भारी व्याकरण भरा हुआ। अब ये सारी बातें बताने का शायद अभी समय न हो, पर मुझे ये कहना है कि ये 5 तत्वों को बताने वाले अपने अंदर 5 तरह के व्यंजन बने हों, और इसीलिए व्यंजन को वो शक्ति कहते हैं। और जब व्यंजन में शक्ति आ जाती है तो वही व्यंजन का अर्थ निकल आता है। अब छोटी छोटी बातों में हम लोग समझते हैं कि कुछ भी नाम रख दो लड़के का, लड़की का कुछ भी नाम रख दो, नाम में क्या रखा है। तो ये इतनी गलत बात है कि नाम में क्या रखा है। नाम भी, लड़के का नाम जो है वो भी सोच के रखना चाहिए, क्योंकि एक एक अक्षर में उसमें निहित है, छिपा हुआ है एक बड़ा भारी मर्म, और वो मर्म है कि उसका अर्थ और शब्द दोनों एक साथ रहते हैं, और अर्थ जो है वो शब्द को, उसकी सेवा करता है। कोई भी आप शब्द कहिए तो उसके अर्थ में और शब्द में कोई अंतर ऐसा हम लोग नहीं जानते हैं, पर अर्थ जो है वो शब्द की सेवा करता है। और हर एक चीज का अलग अलग शब्द होता है, हर एक वर्णन में, हर एक चीज में हमारे यहाँ शब्द अलग अलग होते हैं। ये भाषा की विशेषता ही नहीं है, ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है। और इसलिए इस संस्कृति से जो लोग उत्पन्न हुए हैं, इस संस्कृति में बढ़े हैं और पढ़ रहे हैं, उनको जानना चाहिए कि हमारी संस्कृति है क्या। हम अपनी संस्कृति को जानते भी नहीं, कुछ समझ में भी नहीं आता किसी से पूछा ऐसा क्यों करते, पता नहीं, हमारे बाप दादे करते थे इसलिए हम करते। तो सबसे बड़ी चीज है कि अपनी संस्कृति को जाने और पहचाने कि क्या बात है, हम क्यों इस तरह से धार्मिक हैं। अपने आप ही हम लोग धार्मिक हो जाते हैं, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, कोई उनके ऊपर जबरदस्ती नहीं है कि तुम ऐसे ही करो कि वैसे करो, पर वो धार्मिक है। और ये मानव की धार्मिकता कहाँ से आती, क्यों आती है, उधर हमको ध्यान देना चाहिए कि ये हम लोगों ने अपने यहाँ ऋषि मुनियों से बात सुनी। अब अंतर एक के जो लोग परदेसी जिनको हम कहते हैं, जो दूसरे देश के रहने वाले, उनकी विचारधारा और हम लोगों की विचारधारा बिल्कुल अलग है। और सोचने का
विचारने का भी जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। इतना अलग है कि आश्चर्य होता। अगर फॉरेन में आप अगर कोई बात कहें, परदेश में आप कोई अगर बात कहें तो उसका पड़ताला लेने लग जाएंगे, उसमें साइंटिस्ट लगा देंगे, उसको देखेंगे ये है या नहीं है। लेकिन उससे वो कहां तक पहुंच पाते। अपने देश में तरीका और है, वो ये कि अगर कोई बात कही गई है तो उसका पड़ताला बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऋषि मुनि जो बड़े पहुंचे हुए लोग थे उन्होंने कही, उसको स्वीकार्य करना चाहिए। जो जो बात उन्होंने बताई वो स्वीकार्य करना चाहिए, क्योंकि इतने पहुंचे हुए लोगों ने वो बात कही है। किसी ने जो भी बात कही उसको मान लेना चाहिए, क्योंकि उनसे ज्यादा अक्लमंद हम नहीं। लेकिन परदेश में सब सोचते हैं हम सबसे ज्यादा अक्लमंद हैं, वैसे अपने आने की। अब इसका पड़ताला नहीं लेना चाहिए, पर कहा गया है कि अगर आपका आत्म साक्षात्कार हो जाए और आप संपूर्ण आत्म साक्षात्कारी हो जाएं, आप में पूर्णता आ जाए, तब आप देख सकते हैं प्रयोग करके कि जो ऋषि मुनियों ने बात कही थी वो सच है या नहीं। अब सहयोग में आप लोग यही करते हैं। हमने एक बात कह दी, आप मान जाते हैं कि माँ ने ये बात कही और उसको आप समझ लेते हैं कि माँ की कही हुई ये बात है, इसमें जरूर तथ्य है। उसमें आप ये नहीं सोचते कि माँ ने कहा इसका पड़ताला करो, ये करो, वो करो। फिर आत्म साक्षात्कार के बाद जब आप संपूर्णता में आ जाते, जब आप उस दशा में पहुंच जाते हैं, तब आप खुद ही इसका पड़ताला कर सकते हैं, जैसे हमने कहा है वो बातें हैं या नहीं। इसीलिए अपने यहाँ गुरु का बड़ा भारी स्थान माना जाता है कि गुरु ने जो बात कही उसको कभी भी शंका नहीं करनी चाहिए। पर आजकल के जैसे गुरु निकल आए, वो देखने के बाद में समझ में नहीं आता है कि गुरु के लिए क्या कहा जाए। पर उसकी भी पहचान है, गुरुओं की पहचान है कि किसको असली गुरु मानना चाहिए और किसी को नकली। जो आपको अनुभव दे वही असली गुरु। ये नहीं कि पैसा दे और ये डायमंड निकाल के दे, ये गुरु नहीं हो सकते। ये तो तमाशखोर है, या कहना चाहिए ये अपने दुकानें खोल रखे। गुरु वही है जो आपको अनुभव दे, और जब ये अनुभव आप में प्राप्त होता है तो उसको स्वीकार्य करो, स्वीकार्य करके उसमें बढ़ो, उसमें पूर्णता आप लाओ और फिर उसका पड़ताला आप देखो। उसके उलट वहां पर प्रदेश में देखा मैंने कि किसी ने अगर कोई बात कही कि ऐसी है तो पहले उसकी सिद्धता दो, पहले उसको साइंटिस्ट को दो। अब वो साइंटिस्ट पार है या नहीं है, उसमें कितनी क्षमता है या नहीं, वो समझ सकता है कि नहीं, इसके लिए वो समर्थ है या नहीं, ये नहीं देखा जाता। किसी ने भी कुछ बात कह दी, उसके पीछे लग गए। फिर उसको दोहरा करके दूसरा आदमी कहेगा कि नहीं नहीं ये नहीं, इसमें ऐसा है। तीसरा आदमी कहेगा कि नहीं 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 ये जो है चीज इसमें ये गड़बड़ है, ऐसा है वैसा। क्योंकि उस अभी तक आत्म साक्षात्कारी वो लोग नहीं, और उनमें वो संपूर्णता नहीं है। तो इस तरह का जब तक आप में एक पूरी तरह से जीवंत अनुभव ना आए, जब तक आप उस अनुभव से पूरी तरह से प्लावित न हो, मतलब नरिश न हो, तो आप अधूरे हैं। और अधूरे होने पर आपको कैसे समझ में आएगा कि ये सत्य है या झूठ है। ये बुद्धि की जो चक्कर है यही कम करना है। जब हमारे शास्त्रों में ये बात कही है तो वो सत्य ही। अब नानक साहब ने गुरु ग्रंथ साहब जो बनाए वो सारे रियलाइज सोल्स पहुंचे हुए लोगों की कविताएं लेकर के उससे बना। अब उसको पढ़ी जा रहे, ये भी बेकार बात। उसमें क्या लिखा है वो समझने की कोशिश, उससे फिर वो आत्मसात होगा, हमारे अंदर बसेगा और हम
उसी के सहारे उठ सके। तो अब आपसे मैंने दो ही बात बताई, सीधी सीधी बात, कि जो कुछ भी ऋषियों ने और गुरु ने बताया उसको प्रमाण मान लेना, क्योंकि आप अभी तक इतने प्रवीण नहीं हैं, आप इतने पहुंचे नहीं। फिर उसके बाद दूसरी बात कि आप प्रवीण होने का प्रयत्न करें, उधर अग्रसर हो, आप प्रवीण हो जाए, और प्रवीण होने पर फिर आप पड़ताला इसका लें कि है कि नहीं। ये तो एक हिंदुस्तानी के लिए हुआ, लेकिन मैंने ये देखा है कि परदेसी जो आपके भाई हैं ये तो बड़े जल्दी पार भी होते हैं और ये गहरे उतरते हैं, क्योंकि इनके अंदर गहराई आ गई। हमारे अंदर गहराई नहीं आई। हमारे गुरु ने ये कहा, हो गया काम खत्म, ये फलाने कह गए, काम खत्म, श्री राम ऐसे थे, काम खत्म। अरे भाई, उनके नजदीक तुम कहीं गए कि नहीं, उनको समझा कि नहीं, उनको अपनाया कि नहीं, उसके अंदर से आपको क्या प्रेरणा मिली? बस भजन गा रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ये बड़े बड़े संत साधुओं ने महाराष्ट्र में खासकर और यहां भी ये कहा कि आप भजन गाते रहो। एक उन्होंने वहां वारकरी पंथ निकाला, हर जगह पंथ निकले। बेचारों को क्या मालूम था कि ये इंसान इतना बेवकूफ है कि उसको कुछ दे दो तो बस वही करते बैठे रहेगा। वो तो संत साधु थे, उनको क्या मालूम कि ये गहरा नहीं उतरेगा, इस पर विचार नहीं करेगा, इस तरफ अग्रसर नहीं होगा, तो बस उसी की एक चीज चल पड़ी। अब जिसने जो कुछ लिखा वही चीज चल पड़ी। अब जैसे महाराष्ट्र में मैंने बताया वारकरी पंथ है, तो 1 महीना वो लोग जाते हैं पैदल, बदन पर वो फटे कपड़े पहनकर। पता नहीं क्यों, कहाँ, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं होगा। वहां महीना भर जाते हैं और वहां रहते हैं पूरी समय। वो क्या कहते हैं आप लोग, पता नहीं उसको, पर झांझ बजाते बजाते पहुंचते। अब वहां पहुंच करके 1 महीना रहते हैं, उसके बाद वो सोचते कि हमने तो भगवान को पा लिया। ऐसे थोड़ी बताया था, उन्होंने तो ये बताया था कि इधर उधर चित्त जाने की जगह तुम परमात्मा का ध्यान करो, परमात्मा को याद करो, उनका नाम स्मरण करो, क्योंकि उससे जो है तुम्हारा चित्त इधर उधर नहीं जाएगा। देखिए, उन्होंने जो बात कही थी उसको वहीं तक सीमित रखा, और इसी तरह से हमारे यहाँ के अनेक पंथ निकल चुके हैं, पर उससे किसी को कोई लाभ नहीं हुआ, और पुश्तन पुश्त वही चीज चल रही। अब आप सहयोगी हैं, आपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया, आप विशेष लोग, ये समझ लीजिए। अब इसमें आपको और गहरा उतरना चाहिए। उस गहरे उतरने से आपके अंदर की जो सूक्ष्मता जागृत होगी, वो मैं अभी आपको समझाती हूँ, और वो अब अंग्रेजी में मैं इन लोगों को बताऊं।